ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 229। काशी के कंदुकेश्वर शिवलिंग के प्रादुर्भाव में पार्वती द्वारा विदल एवं उत्पल दैत्यों के वध की कथा, रुद्र संहिता का उपसंहार तथा इसका महात्म्य। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, अब आप प्रेम पूर्वक शिवजी के उस चरित्र को सुनिए जिस प्रकार उन्होंने संकेत द्वारा दैत्य को बताकर अपने प्रिया से उस दैत्य का वध कराया था। पूर्व समय में विदल और उत्पल नामक दो महाबली दैत्य थे। वे दोनों ही ब्रह्मा जी के वर से मनुष्यों से वध न होने का वर पाकर बड़े पराक्रमी तथा अभिमानी हो गए। हे ब्राह्मण, उन दैत्यों ने अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों को तृणवत कर दिया तथा संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। उस दैत्य से पराजित हुए सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और आदर से उनको विधि पूर्वक प्रणाम कर कर उन्होंने दैत्यों के उपद्रव को देखा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे यह कहा कि दोनों दैत्य श्रेष्ठ पार्वती द्वारा मारे जाएंगे। आप सब पार्वती सहित शिवजी का भलीभांति स्मरण करके धैर्य धारण कीजिए। देवी सहित भक्तवत्सल तथा कल्याण करने वाले वे परमेश्वर बहुत शीघ्र ही आप लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार बोले, तब देवताओं से ऐसा कहकर वे ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करके मौन हो गए और वे देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात शिवजी की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी ने उनके घर जाकर पार्वती को सुंदरता का वर्णन किया। तब नारद जी का यह वचन सुनकर माया से मोहित विषयों से पीड़ित पार्वती का हरण करने की इच्छा वाले उन दोनों दैत्यों ने मन में विचार किया कि प्रारब्ध में उदय होने के कारण हम दोनों को यह पार्वती कब और कहाँ मिलेगी। किस समय शिवजी अपनी लीला से विहार कर रहे थे, उसी समय पार्वती भी कौतूहल से अपनी सखियों के साथ प्रीतिपूर्वक शिवजी के समीप कंदो क्रीड़ा करने लगी। ऊपर को गेंद फेंकती हुई, अपने अंगों की लघुता का विस्तार करती हुई, श्वास की सुगंध से प्रसन्न हुए, भौरों से गिरने के कारण चंचल नेत्र वाली, केशपात से माला टूट जाने के कारण अपने रूप को प्रकट करने वाली, पसीना आने से उस के कणों से कपोलों की पत्र रचना से शोभित, प्रकाशमान चोलाकुश कुर्ती के मार्ग से निकली हुई अंगी क्रांति से व्याप्त शोभायमान गेंद को ताड़न करने से लाल हुए कर कमलों वाली और गेंद के पीछे दृष्टि देने के कंपायमान भौं रूप लता के अचल वाली जगत की माता पार्वती खेलती हुई दिखाई दी। आकाश में विचरते हुए उन दोनों दैत्यों ने कटाक्षों से देखा मानो उपस्थित मृत्यु ने ही दोनों गोद में ले लिया हो। ब्रह्मा जी के वरदान से गर्वित विदल और उत्पल नामक दोनों दैत्य अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों को तृण के समान समझ रहे थे। कामदेव के बाणों से पीड़ित हुए दोनों दैत्य उन देवी पार्वती के हरण की इच्छा से शीघ्र ही शांबरी माया करके आकाश से उतरे। अति दुराचारी तथा अति चंचल मन वाले वे दोनों दैत्य माया से गणों का रूप धारण कर पार्वती के समीप आए। अति दुष्टों का नाश करने वाले शिवजी ने क्षण मात्र में ही चंचल नेत्रों से उन दोनों को जान लिया। सर्वेश्वर रूपी महादेव जी ने संकट को दूर करने वाले पार्वती की ओर देखा। उन्होंने समझा दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं हैं। उस समय पार्वती जी महाकौतुकी तथा कल्याणकारी परमेश्वर अपने पति शिवजी के नेत्र संकेत से समझ गई। उस नेत्र संकेत को जानकर शिवजी की अर्धांगिनी पार्वती ने सहसा ही उसी गेंद से उन दोनों पर एक साथ प्रहार कर दिया। तब महादेवी पार्वती के गेंद से प्रताड़ित हुए महाबलवान वे दोनों दुष्ट घूम घूम कर अति इस प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार वायु के वेग से ताड़ के वृक्ष गुच्छे के पके हुए फल
तथा वज्र के प्रहार से सुमेरु पर्वत के शिखर गिर जाते हैं। उससे कर्म में प्रवृत्त हुए उन दैत्यों को मारकर वह गेंद लिंग स्वरूप को प्राप्त हुआ। उसी समय वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। सभी दोषों का निवारण करने वाला वह लिंग ज्येष्ठेश्वर के समीप है। इसी समय शिव को प्रकट हुए और विष्णु, ब्रह्मा आदि सब देवता ऋषिगण वहां आए। इसके बाद संपूर्ण देवता तथा काशी निवासी शिवजी से वरों को पाकर उनकी आज्ञा से अपने स्थान को चले गए। पार्वती सहित महादेव जी को देखकर उन्होंने अंजलि बांधकर प्रणाम कर भक्ति और आदर पूर्वक मनोहर वाणी से उनकी स्तुति की। हे व्यास जी, उत्तम विहार को जानने वाले भक्तवत्सल शिवजी पार्वती के साथ क्रीड़ा करके प्रसन्न होकर गणों सहित अपने लोक को चले गए। काशीपुर में कंदुकेश्वर नामक लिंग दुष्टों को नष्ट करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला तथा निरंतर सत्पुरुषों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अद्भुत चरित्र को प्रसन्नता से सुनता सुनाता है, पढ़ता पढ़ाता है, उसको दुख और भय नहीं होता और वह लोक में सब प्रकार के उत्तम सुखों को भोग कर परलोक में देवगुणों के लिए दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त करता है। यह निश्चित है, सत्य है, सत्य है। हे तात, भक्तों पर कृपालु का सूचक, सज्जनों का कल्याण करने वाले तथा परम अद्भुत शिव पार्वती का यह चरित्र मैंने आपसे कहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार शिवजी के चरित्र का वर्णन उन व्यास जी ने अनुज्ञा लेकर और उनसे वंदित होकर मेरे श्रेष्ठ पुत्र सनत कुमार आकाश मार्ग से शीघ्र ही काशी की ओर चले गए। हे मुनि श्रेष्ठ, रुद्र संहिता के अंतर्गत सब कामनाओं और सिद्धियों को पूर्ण करने वाला यह युद्ध खंड मैंने वर्णन आपसे किया। शिव को अत्यंत संतुष्ट करने वाली तथा भुक्ति मुक्ति को देने वाली यह संपूर्ण रुद्र संहिता का वर्णन मैंने आपसे किया। जो मनुष्य शत्रु बाधा का निवारण करने वाली इस रुद्र संहिता को नित्य पढ़ता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है। इसके बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद जी अपने पिता से शिव जी के परम यश तथा शिव के शतनामों को सुनकर कृतार्थ और शिव अनुगामी हो गए। मैंने यह ब्रह्मा और नारद जी का संपूर्ण संवाद आपसे कहा। शिव जी संपूर्ण देवताओं में प्रधान हैं। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता संपूर्ण अध्याय 229 संपूर्ण हुआ। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड समाप्त।